हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं और हमारे जो स्किन पे छोटे छोटे स्मॉल लिटिल हेयर्स होते हैं उनको कैसे हम डिकलरेशन करके उनको हम ब्लीच कर सकते हैं। तो अब जानेंगे कि कैसे हम घर बैठे, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और सबके सब घर के अंदर ही हैं और पार्लर जाने से भी थोड़ा कतराते ही हैं कि भाई कोरोना जो फैल रहा है बीमारी कुछ ऐसी है। तो चलिए जानते हैं कि घर बैठे हम कैसे अपने फेस पे ब्लीच कर सकते हैं। तो हमें ब्लीच करने के लिए कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ब्लीच करने के लिए आपको ये बात का जो ध्यान रखना है कि जो आपका फेस है वो ज़्यादा जो है स्वेट ना आ रहा हो उस पर। तो आपके जो रूम का टेम्परेचर है या जहाँ भी आप कर रही हैं अपना ब्लीच प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हद तक कूलिंग का ही होना चाहिए। वहाँ पे गर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर गर्मी होगी तो ब्लीच प्रॉपर्ली आपके फेस पे नहीं हो पाएगी और आपको ईचिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कूलिंग का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें ब्लीच करते समय किन किन चीज़ों की हमें अब ज़रूरत होगी। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किन किन सामान की हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है और क्या क्या हमें घर में चाहिए होगा जो हम ब्लीच अच्छे से हो पाए इफेक्टिवली। तो हमें ब्लीच करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ब्लीच चाहिए। जो मैंने आज ब्लीच लिया वो मैं आपको डे टाइम ब्लीच के बारे में बता रही हूँ। साथ ही उसका एक्टिवेटर जो है, आप मार्केट से कोई भी ब्लीच या एक्टिवेटर जो है ले सकते हैं। काफ़ी ब्रांडेड्स के ब्लीच और एक्टिवेटर मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही हम लोगों को चाहिए एक स्पैचुला। मैंने वुडन स्पैचुला लिया है, आप चाहें तो प्लास्टिक का भी स्पैचुला ले सकते हैं। तो गाइस, हम फेस पैक ब्रश यूज़ करेंगे ब्लीच को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए एक प्लास्टिक बाउल। या तो आप लोग प्लास्टिक बाउल ले लीजिए या आप जो है कांच का बाउल ले सकते हैं जिसमें हम ब्लीच को मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए एक क्लीनर जिससे हम फेस को वॉश करेंगे ब्लीच करने से पहले। आप इसके अंदर क्लिनजिंग मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने ये क्लीनर लिया है, इसके अंदर फेस वॉश के साथ साथ क्लीनिंग एजेंट भी है। साथ में मैंने 2 स्लाइसेस ली हैं खीरे की, जिसको मैं आइस पे अप्लाई करूँगी जिस समय हम ब्लीच लगाएंगे। साथ ही मैंने लिया है मिंट जेल। आप मिंट जेल, एलोवेरा जेल कुछ भी ले सकते हैं। और 2 बॉल्स ऑफ वाटर लिया है मैंने, 2 बाउल लिए हैं मैंने पानी के ब्लीच को हटाने के लिए। और एक हम लेंगे टॉवल। टॉवल हम लेंगे हमें ड्रैप करने के लिए। और साथ ही हम लोग लेंगे टिश्यू। मैंने 2 टिश्यू भी लिए हैं। और ये आपका एक हेडबैंड है जिसको हम सिर पे लगाएंगे, हमारे बालों में जो है ब्लीच ना लगे उसकी सेफ्टी के लिए। साथ ही ये सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र मैंने इसलिए लिया है, सबसे पहले हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे प्रॉपरली अपने हाथों को सैनिटाइज करें। ये बात सभी को पता है, कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरी है अपने हाथों को सैनिटाइज करना। तो अब मैंने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है, आप लोगों ने भी अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि ब्लीच कैसे बनाई जाए। गाइस, हम चलते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है। पहले स्टेप में हम लोग जो है अपने जो आपने जो भी क्लोथिंग पहन रखा है उसको आप अपने कवर करेंगे ताकि उस पर कोई भी ब्लीच का प्रोडक्ट अपना आपका ना लग जाए। तो हम सबसे पहले इसको कवरिंग करेंगे। तो कवरिंग कैसे करना है अब आप वो देखिए। कवरिंग करने के लिए आपको अपना जो टॉवल है, हम लोग टॉवल को खोलेंगे। टॉवल को हम अच्छे से अपने इस एरिया पे ड्रैप कर देंगे। सब अपने कपड़ों को बचाने के लिए अपना टॉवल जो है आप ड्रैप कर लेंगे। टॉवल इसलिए ड्रैप किए ताकि हमारे जो कपड़े पहने हुए हैं हमने वो नीट एंड क्लीन रहे, हमारे कपड़े गंदे ना होए। लोग जो आपके घर के बाल खुले हैं कुछ भी है तो अपने बालों को बांध लें। उसके बाद हम लोग हेडबैंड लगाएंगे। अब ये हेडबैंड है, मैं इसको लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास ये हेडबैंड नहीं है तो मार्केट में बहुत जगह ब्यूटी शॉप्स पे आपके हेडबैंड अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी आप हेडबैंड परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों के पास अगर बालों में लगाने के लिए प्लास्टिक के हेडबैंड्स होते हैं आप उनको भी अप्लाई कर सकती हैं। बस मेन इसका एजेंडा यही है कि हम लोगों को अपने बालों को बचाना है। तो मैं अब इस हेडबैंड को लगा रही हूँ, लगा लिया है। साथ ही हमें एक बात का और ध्यान रखा है, अगर आपने किसी भी तरीके की ज्वेलरी पहन रखी है, जैसे कि मैंने नोज़ में नोज़ पिन पहन रखी है, कानों में टॉप्स पहन रखे हैं, वो सब भी आप रिमूव कर देंगे। मैं अपनी ज्वेलरी जो है वो रिमूव कर चुकी हूँ। अब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। हमें अपना फेस क्लीन करना है। अगर अपने फेस पे कोई भी डस्ट है कुछ भी है तो आप कैसे ब्लीच प्रॉपर कर पाएंगे ना। तो पहले फेस को हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए मैं क्लिनजर ले रही हूँ जो मेरा स्प्रे फॉर्म में है, मैं इसको स्प्रे करूँगी। अब मैंने स्प्रे कर लिया है। तो अब चेक इसको हम सर्कुलेशन मोशन में थोड़ी देर
मसाज देंगे ताकि पूरी अच्छी तरीके से हमारे डस्ट रिमूव हो जाए। तो गाइस मैं आप टिश्यू ले रही हूँ यहाँ पे, ये टिश्यू लिया मैंने, इसको टिश्यू को आप वेट कर लीजिए। ये जो टिश्यू है मैं इसको वेट कर चुकी हूँ और मैं अब इसे क्लीन करूँगी। अब मैंने क्लीन कर लिया है तो आप देख सकती हैं कि मेरे फेस पे से जितना भी डस्ट है वो रिमूव हो गया है। बताती हूँ कि अब ब्लीच कैसे बनाना है आपको। तो आप देख रहे हैं मैंने ये प्लास्टिक का बाउल लिया है और साथ में ये वुडन स्पैचुला है जिससे मैं ब्लीच को निकालूंगी। ब्लीच को निकालने के लिए कभी भी हम कोई भी मेटल का प्रयोग नहीं करती हैं, क्योंकि ये एक तरह से है क्या, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही तो है। तो आप कभी मेटल का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो आप प्लास्टिक की कोई स्पून ले लीजिए या कोई ऐसा वुडन स्पैचुला आप ले सकते हैं जिसकी हेल्प से ही आप ब्लीच को निकालेंगे बाउल में। तो अब जो दूसरा मैं ब्लीच करने वाली हूँ मैं फेस पे और नेक पे करने वाली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी ब्लीच लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ब्लीच ली है। अब मैं इसमें डालूंगी एक्टिवेटर। एक्टिवेटर डालते समय आपको बहुत ध्यान से एक्टिवेटर डालना है, एक्टिवेटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए एक्टिवेटर आपको किस अकॉर्डिंग डालना है। अगर आप अपने फेस के हेयर्स को अकॉर्डिंग डालेंगे, अगर आपकी फेस के जो हेयर वो सॉफ्ट हैं तो आपको बहुत थोड़ा एक्टिवेटर चाहिए, तो आपको कितना एक्टिवेटर डालना है, इतना एक्टिवेटर। अगर आप इतना एक्टिवेटर डालेंगे तो इनफ है। और अगर आपके फेस के बाल जो हैं थोड़े हार्ड हैं, आपको पता है, या आप फेस पे थ्रेडिंग करवाते हो तो आपके फेस के बाल थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटर डालेंगे, क्योंकि उन्हें करने के लिए हमें ब्लीच भी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। तो मेरे जो फेस के बाल हैं वो सॉफ्ट हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्टिवेटर की नहीं है, मैं थोड़ा ही एक्टिवेटर इसके अंदर डालूंगी। को मिलाते ही हमें अपने फेस पे इसे डायरेक्ट अप्लाई करना है। आप इसको हो सके तो स्टे ना होने दें, मिलाते के साथ ही अपने फेस पे इसको हमने अप्लाई करना है। तो अब मेरी ब्लीच जो है वो बन के तैयार हो गई है, अप्लाई कर रही हूँ। आप मेरी ब्लीच लगाने का डायरेक्शन जरूर देखिए कि ब्लीच हमें लगानी किस डायरेक्शन में है, हमेशा अपवर्ड में। आइज़ के ज़्यादा नीचे ना जाएं, साइड्स का जरूर ध्यान रखें। तो इसी तरह आप अपने पूरे फेस पे जो है ब्लीच लगा लेंगे। उसके बाद आप इस ब्लीच को 15 टू 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर मैं लगाऊंगी ये कुकुम्बर। तो आप सब भी इन कुकुम्बर को लगाएं, और ये कुकुम्बर क्या होने चाहिए, चिल्ड। तो इसे अप्लाई करें। 15 मिनट्स हो गए हैं मुझे ब्लीच लगाए हुए, तो 15 मिनट्स बाद मैं अपनी ब्लीच को चेक कर रही हूँ। आप सब लोग भी चेक करिए। कैसे चेक करना है, अपने वुडन स्पैचुला प्लास्टिक स्पैचुला से आप हटा के देखेंगे और मिरर में देखेंगे कि ये जो हेयर्स हैं ये आपके स्लाइटली जो है ब्लॉन्ड कलर के हो गए हैं। मीन्स जैसे हमारा स्किन का कलर है वैसे स्किन के कलर के जैसे ये गोल्डनिश शेड में हो जाती हैं। तो अगर आपके गोल्डनिश शेड में हो गई हैं तो आप ब्लीच को रिमूव कर दीजिए। इसी तरह आप अब वेट टिश्यू जो है, टिश्यू लेंगे, उसको पानी में डिप करके हम वेट कर लेंगे और अपनी ब्लीच को रिमूव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ब्लीच हो गई है। ब्लीच करते समय आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको इरिटेशन हो रही है गलती से, या आपको नहीं पता चल पाया कि आपसे एक्टिवेटर ज़्यादा डल गया है, उसके बाद लगाने के बाद आपको फेस पे इरिटेशन महसूस हो रही है, तो उसी समय तुरंत आप अपनी ब्लीच को रिमूव कर दें। अब ब्लीच करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम फेस को ऐसे ही छोड़ तो सकते नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमें ऐसे सनरेज में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है अपने लिए आइस क्यूब्स ले सकते हैं, उनको फेस पे लगाइए, या फिर हम लोग वेट टिश्यू के ठंडा पानी ले लीजिए बाउल में और उसको टिश्यू जो है डिप करके आप उसको लगाइए। तो मैंने जो है यहाँ पे एक बाउल में ठंडा पानी लिया है और मैं जो है टिश्यू को गीला करके और अपने फेस पे डैपिंग करूँगी। तो मैंने ठंडा पानी ले लिया है और टिश्यू जो है मैंने उसके अंदर डिप कर लिया है। तो टिश्यू को आप अच्छे से खोल लीजिए और उसकी तह बनाइए और अच्छे से फेस पर डैपिंग कीजिए।
तो मैंने टैपिंग कर लिया है। इसके बाद आप लोग सकते हैं पैक लगाना भी बहुत ज़रूरी है ब्लीच करने के बाद, क्योंकि हमारे ब्लीच करने से क्या होता है पोर्स ओपन हो जाते हैं थोड़े थोड़े लिटिल बिट, तो उनको क्लोज़ करने के लिए और बाहर वेदर जो होता है हमारा जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है या सन रेज आती हैं उनसे बचने के लिए हमें पैक लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ब्लीच के बाद पैक प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस और ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।